Hello friends, welcome to my YouTube channel VP and DP's unique class of Python. In today's session, we will discuss on list data type in Python. In that, we will see a list overview, how to create a list, how to access list element, how to change elements of a list, how to delete elements into a list, how to delete or remove elements from a list, how to combine list, iterating through a list, and list method. So let us start with a list overview. A list is a collection or a sequence of elements of a same or different data types. अलग अलग और सेम डेटा टाइप्स के जो भी एलिमेंट्स है उसको सीक्वेंस में हमको स्टोर करना है, तो उसके लिए हम पाइथन में क्या यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ़ यू वांट टू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एनी स्टूडेंट लाइक रोल नंबर, नेम, contact number, email id. At such situation we use list in Python. So लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट. हमको पाइथन में लिस्ट क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द एलिमेंट्स और आइटम्स इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा. हमको पाइथन में लिस्ट क्रिएट करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, सभी आइटम्स जो हम लिस्ट में डालना चाहते हैं उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे सेपरेटेड बाय कॉमा. ऐसे लिस्ट नेम इक्वल टू करके मैंने लिखा है आइटम 1 कॉमा आइटम 2 कॉमा आइटम 3. उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई हम 1000 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, 2000 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं. देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ प्लेसिंग आइटम इनटू अ लिस्ट, है ना. तो हम ऐसे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट. हम जो भी आइटम्स लिस्ट में हम डालना चाहते हैं उसको सेपरेटेड बाय कॉमा ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना. इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम्स. इट मे बी ऑफ सेम और डिफरेंट डेटा टाइप्स. सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स भी हम डाल सकते हैं और अलग अलग डेटा टाइप्स के जो भी एलिमेंट्स है उसको हम डालना चाहते हैं तो भी हम यहाँ लिस्ट में डाल सकते हैं. अ लिस्ट कैन इवन हैव अनदर लिस्ट एज एन आइटम कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट. हमको लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करना है तो भी हम कर सकते हैं और उसको हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. हमको कोई एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं. माई लिस्ट इक्वल टू करके मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर दूंगा, है ना. तो ये एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होगा. लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, हमको कोई इंटीजर नंबर का लिस्ट बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं. माई लिस्ट, कोई वेरिएबल नेम लिया है मैंने, आप कोई भी कोई भी वेरिएबल नेम रख सकते हैं इधर. माई लिस्ट इक्वल टू करके मैंने क्या लिखा है 10, 20, 30, 40, 50, है ना. तो एक इंटीजर नंबर्स का मैंने क्या बनाया, एक लिस्ट बनाया है. लिस्ट विथ मिक्स डेटा टाइप, अलग अलग डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन यूज करके मेरे को लिस्ट बनाना है तो भी हम बना सकते हैं. मैंने लिखा है इधर माई लिस्ट इक्वल टू इधर 1 रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉमा करके मैंने इधर डाला है डबल कोटेशन में नेम ऑफ स्टूडेंट दैट इज निशित पटेल कॉमा करके इधर मैंने डाला 80.85 दैट इज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, है ना. तो हम मिक्स डेटा टाइप का यूज़ करके ऐसे हम लिस्ट बना सकते हैं. नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करना है हमको. फॉर एग्जांपल हमको मैंने इधर लिखा है 101 रोल नंबर लिखा है कॉमा करके स्टूडेंट का नेम लिखा है और मार्क्स का रिलेटेड मैंने अनदर लिस्ट के अंदर कोई दूसरा लिस्ट क्रिएट किया मार्क्स के लिए 60, 70, 80, है ना. तो हम ऐसे नेस्टेड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं. सो लेट अस सी प्रैक्टिकली. मैंने थॉनी आईडी ओपन किया, आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं. मैं इधर लिखता हूँ, मेरे को एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है तो मैं क्या लिखूँगा, माई अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू करके क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर दूंगा. मैं प्रिंट करके माई अंडरस्कोर लिस्ट करूँगा तो आउटपुट में क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होके क्लोज आ जाएगी. ये एम्प्टी लिस्ट है, अभी मैंने कोई एलिमेंट अंदर डाले नहीं है इसलिए मेरा आउटपुट कैसा आया, ऐसा है. हमको कोई इंटीजर नंबर का लिस्ट बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं, क्रिएट अ लिस्ट विथ इंटीजर नंबर्स. लिस्ट माई लिस्ट इक्वल टू करके मैं क्या डालूँगा 10, 20, 30, है ना. और उसको मैं प्रिंट ऐसे करवा सकता हूँ. प्रिंट करके मेरे को क्या डालना है, जो भी लिस्ट मैंने क्रिएट किया है उसका वेरिएबल नेम जो है वो. ओके, प्रिंट आ गया 10, 20, 30. मिक्सअप डेटा टाइप माई लिस्ट इक्वल टू मैं इधर डालता हूँ स्टूडेंट का रोल नंबर सपोज 1001 कॉमा करके मैं नेम डालता हूँ सिद्धार्थ और इधर परसेंटेज ऑफ सिद्धार्थ 90.90.
मैं प्रिंट करके माई लिस्ट लिखूँगा तो जो भी एलिमेंट लिस्ट में है वो प्रिंट हो जाएंगे। आ गया आउटपुट, आ गया, है ना। अगर मेरे को लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करना है तो मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? मैंने लिखा माई लिस्ट इक्वल टू सपोज 2002 कॉमा करके मैं नेम लिखता हूँ और रोशन पटेल कॉमा करके मैं कोई अनदर लिस्ट क्रिएट करता हूँ। लिस्ट के अंदर लिस्ट 60 70 80 है ना, और ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने फिनिश किया। मैं प्रिंट करके क्या करूँगा, माई लिस्ट प्रिंट करवाता हूँ। आ गया, है ना। Okay, so let us see how to access the element of a list. There are two methods for accessing element of a list. First one is indexing. हमको एक एक एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। स्लाइसिंग का यूज़ कब करेंगे? सेकंड मेथड इज स्लाइसिंग मेथड। और स्लाइसिंग का यूज़ हम कब करेंगे? हमको लिस्ट ऑफ एलिमेंट फैच करना है, मल्टीपल एलिमेंट्स फैच करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? स्लाइसिंग कंसेप्ट यूज़ करेंगे। टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, इंडेक्स ऑपरेटर दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट is use. By default list index starts from 0। मैंने कोई भी लिस्ट बनाया, अभी बनाया था माई लिस्ट इक्वल टू 10 20 30 40, तो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स स्टार्ट होगी कहाँ से होगी? 0 से होगी, है ना। 10 0 पोजीशन पे है, 20 फर्स्ट पोजीशन पर है, 30 सेकंड पोजीशन पर है, 40 थर्ड पोजीशन पर है। ऐसे बाय डिफॉल्ट लिस्ट इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। सो अ लिस्ट हैविंग 5 एलिमेंट्स कैन हैव अ इंडेक्स फ्रॉम 0 to 4। हमने कोई लिस्ट बनाया जिसमें 5 एलिमेंट है तो उसकी इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से स्टार्ट होगी और 4 तक जाएगी। सो अ लिस्ट हैविंग एन एलिमेंट्स कैन हैव अ इंडेक्स फ्रॉम 0 to n-1। सपोज हमारे पास 10 एलिमेंट का कोई लिस्ट है तो उसकी इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से 9 तक। 100 एलिमेंट है तो 0 से 99 तक उसकी इंडेक्स आएंगी। ट्राइंग टू एक्सेस एन एलिमेंट अदर देन दिस विल रेज एन इंडेक्स एरर। हमको सपोज मेरे पास 10 एलिमेंट का कोई लिस्ट है और 0 to 9 के बाहर की कोई भी वैल्यू में इंडेक्स पास करूँगा एलिमेंट एक्सेस करने के लिए, तो इट विल जनरेट इंडेक्स एरर। ओके, द इंडेक्स वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर वैल्यू, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं और दोनों इंडेक्स का यूज़ करके हम एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और कोई स्ट्रिंग वैल्यू एज ए इंडेक्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज़ फ्लोट और एनी अदर टाइप्स, दिस विल रिजल्ट इनटू टाइप एरर। अगर हमने ऐसा किया तो इट विल जनरेट्स टाइप एरर। नेस्टेड लिस्ट आर एक्सेस यूजिंग नेस्टेड इंडेक्सिंग। मैंने अभी एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट किया था, ये वाला रोल नंबर नेम और मार्क्स के लिए मैंने एक अनदर लिस्ट क्रिएट किया, लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो उसके लिए हमको नेस्टेड इंडेक्सिंग यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो आइए देखते हैं हम कैसे एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट का। सपोज मेरे को कोई भी लिस्ट का एलिमेंट एक्सेस करना है, सपोज ये मेरा माई अंडरस्कोर लिस्ट है, मेरे को 2002 एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा? इंडेक्सिंग मेथड बताता हूँ मैं पहले। प्रिंट करके मैं क्या लिखूँगा? माई अंडरस्कोर लिस्ट। मैंने बोला था कि बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट इंडेक्स स्टार्ट विथ 0, तो मैं 0 डालूँगा तो आउटपुट में क्या आएगा? 2002 आ गया आउटपुट। ओके, 1 डालूँगा तो आउटपुट में क्या आएगा? रोशन आएगा। क्या आएगा? रोशन पटेल। और 2 डालूँगा तो क्या आएगा आउटपुट में? 2 डालूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा? 60 70 और 80। ये अलग अलग इंडेक्स पे नहीं है, ये अलग अलग इंडेक्स पे है, लेकिन ये स्टार्टिंग में ये 0th इंडेक्स पे है, ये रोशन पटेल फर्स्ट इंडेक्स पे है, और ये पूरा का पूरा जो भी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट, वो सेकंड इंडेक्स पे है ना। अभी ये एग्जांपल देखते हैं हम, ये 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है और ये सेकंड इंडेक्स पे है। इधर ये 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है और ये सेकंड इंडेक्स पे है ना। सेम वे लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करता हूँ तो ये 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है और ये सेकंड इंडेक्स पे है। अगर मेरे को 60 एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं नेस्टेड इंडेक्सिंग यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा? नेस्टेड इंडेक्सिंग यूज़ करूँगा। 0 1 2 सेकंड लिस्ट में से मेरे को कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है? 60 कौन सी पोजीशन पर है? 0th पोजीशन पर है, ये फर्स्ट पोजीशन पे और ये सेकंड पोजीशन पे। मेरे को 70 एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा? 2 1, तो क्या आएगा आउटपुट? 70। मैं 2 0 करूँगा तो क्या आएगा? 2 0 करूँगा तो क्या आएगा? 60 आएगा। और 2 2 करूँगा तो क्या आएगा आउटपुट? 80 आएगा। क्या आएगा? 80, है ना। तो ये था नेस्टेड इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हम एज अ स्ट्रिंग में जो भी करते थे, ये -1 है,
ये -2 है और ये -3 है। हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो पॉजिटिव इंडेक्स आती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव इंडेक्स। इन शॉर्ट लेफ्ट टू राइट तो पॉजिटिव इंडेक्स, राइट टू लेफ्ट तो नेगेटिव इंडेक्स। ये -1, ये -2 और ये -3। सेम ये -1, ये -2, ये -3, ये -1, ये -2 और ये -3। सपोज इसमें से मेरे को क्या करना है, इसमें से मेरे को कोई एलिमेंट एक्सेस करना है। मैं इधर लिखता हूँ माई लिस्ट इक्वल टू 10, 20, 30 और उसमें से मेरे को क्या एक्सेस करना है, नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करके 30 एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, -1 तो आउटपुट क्या आया, 30 आ गया। ओके, -3 करूँगा तो आउटपुट में क्या आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा, 10। क्लियर। तो ये इस तरह हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हैं लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स है उसको एक्सेस करने के लिए। ओके, इधर एक एग्जांपल दिया है मैंने, माई लिस्ट इक्वल टू मैंने लिखा है PYTHON। मैंने कितने एलिमेंट स्टोर किए हैं, 6। दैट इज इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 to 5। एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। एलिमेंट्स का पूरे लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स मेरे को एक्सेस करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट। तो आउटपुट कैसा आएगा, ऐसा। लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स हमने डाले वो एज अ लिस्ट फॉर्मेट में ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हमको आउटपुट में जो भी लिस्ट है वो प्रिंट होके दिखेगा। ओके, एक्सेस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट करके मैं ब्रैकेट में क्या डालूंगा, 0। तो कौन सा एलिमेंट एक्सेस करेगा, फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करेगा। थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है तो 0, 1, 2, 3 तो मैं क्या करूँगा, इधर 2। थर्ड एलिमेंट दैट इज T। दैट मीन्स मैं इंडेक्स कौन सी पास करूँगा, 2। तो आउटपुट में क्या आएगा, T। यूज़ फ्लोटिंग पॉइंट इंडेक्स। हम फ्लोटिंग पॉइंट इंडेक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे 4.0 तो इट विल जनरेट टाइप एरर। कौन सी एरर जनरेट करेगा, वो टाइप एरर जनरेट करेगा। लिस्ट विथ मिक्स डेटा टाइप, अभी मैंने दिखाया उसका एग्जांपल। ओके, यूज नेस्टेड इंडेक्सिंग टू एक्सेस एलिमेंट 75। हमको 75 एक्सेस करना है तो ये 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे और ये सेकंड इंडेक्स पे। सेकंड इंडेक्स पे 75 कौन सी इंडेक्स पे, ये 0 पे है, ये 1 पे है। तो मैं क्या लिखूँगा, 2, 1। तो मेरे को आउटपुट क्या आएगा, 75। ओके, माई अंडरस्कोर लिस्ट 1, 2 इसमें से 0, 1 में से मेरे को सपोज ऐसा एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, 1, 2, 1, 0 पे R है, 1 पे O है और 2 पे S है। तो मैं क्या लिखूँगा, 1, 2। तो आउटपुट क्या आएगा, S। न्यू लिस्ट इक्वल टू समथिंग मैंने 10, 20, 30, 40, 50 लिखा है। यूज नेगेटिव इंडेक्स, मेरे को 50 एक्सेस करना है तो मैं लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, -1। फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में कहाँ से चालू करूँगा, -5। क्लियर। तो ये था एक्सेसिंग एलिमेंट यूजिंग इंडेक्सिंग। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्लाइसिंग कंसेप्ट। हम इंडेक्सिंग के यूज़ करके कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, एक ही एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मेरे को रेंज ऑफ एलिमेंट, लिस्ट ऑफ एलिमेंट एक्सेस करने हैं तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं स्लाइसिंग मेथड यूज़ कर सकता हूँ। मेरे को रेंज में कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं स्लाइसिंग मेथड यूज़ करूँगा। टू एक्सेस द सिंगल एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट Python allows indexing method and to access the range of elements Python allows slicing method, है ना। फॉर स्लाइसिंग कॉलन ऑपरेटर इज यूज। स्लाइसिंग के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, हम कॉलन ऑपरेटर यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, है ना। स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, 3 पैरामीटर हमको पास करने पड़ते हैं। ये लिस्ट नेम जो भी सपोज मैंने अभी लिस्ट क्रिएट किया था माई अंडरस्कोर लिस्ट, मैं इधर लिखूँगा माई अंडरस्कोर लिस्ट, कॉमा करके कहाँ से एलिमेंट स्टार्ट करना, एक्सेस करना है तो स्टार्ट, दैट इज स्टार्ट पैरामीटर में हम वो वैल्यू डालेंगे। हमको फर्स्ट बिगिनिंग से कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो इधर मैं क्या डालूंगा, 0। बाय डिफॉल्ट हम कुछ नहीं डालेंगे तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ओके, स्टॉप इंडेक्स, डिफॉल्ट एंड ऑफ द लिस्ट, हम स्टॉप इंडेक्स नहीं मेंशन करेंगे। हमको थर्ड एलिमेंट तक एक्सेस करना है तो इधर मैं क्या पास करूँगा, 3। और हमको मैं कुछ नहीं पास करता तो टिल एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स फैच करता जाएगा। स्टेप पैरामीटर बाय डिफॉल्ट जंपिंग 1 है, हमको एक एक एलिमेंट स्किप करके एक एक एलिमेंट एक्सेस करना है तो 1 की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, 2। एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है जो भी स्लाइसिंग मेथड है वो। माई लिस्ट इक्वल टू मैंने लिखा है 10, 20, 30, 40 एंड 50। एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट के सभी एलिमेंट्स मेरे को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट भी नहीं दूंगा और स्टॉप भी नहीं दूंगा, अकेला कॉल ऑन ही करूँगा, है ना। तो क्या आएगा, 10, 20, 30, 40, 50। स्टार्ट से लेके 0 से लेके एंड ऑफ द लिस्ट सभी आइटम्स क्या करेगा, वो फैच करके देगा। एक्सेस फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट, फर्स्ट 3 एलिमेंट एक्सेस करना है मेरे को तो क्या करूँगा, मैं 0 से स्टार्ट करूँगा और कहाँ तक जाऊँगा, 3 तक जाऊँगा। 0, 1, 2, 3 इधर तक जाता हूँ लेकिन एलिमेंट कहाँ तक एक्सेस होगा, 30 तक, है ना। मेरे को 50 तक एक्सेस करना है तो मैं कौन सी इंडेक्स दूंगा, 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर। ये
ओके, एक्सेस लास्ट थ्री एलिमेंट्स, हमको लास्ट थ्री एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैंने बोला था नेगेटिव इंडेक्सिंग हम यूज़ कर सकते हैं -1 -2 -3 में। -3 कॉलन लिखूंगा तो -3 से एलिमेंट एक्सेस करना चालू करेगा टिल एंड ऑफ द स्ट्रिंग। मैंने स्टॉप पैरामीटर नहीं दिया इधर, इसीलिए लास्ट थ्री एलिमेंट प्रिंट हो गए 30 40 एंड 50। एक्सेस फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ एलिमेंट, एक एक करके मेरे को एलिमेंट फैच करने हैं। सपोज मैंने पहले 10 एक्सेस किया, 20 स्किप करना है, 30 एक्सेस किया, 40 स्किप करना है, फिर 50 एक्सेस किया, है ना। तो ऐसा करना है हमको, तो मैं क्या करूँगा, 0 से स्टार्ट करता हूँ। मेरे को स्टार्टिंग से एक्सेस करना है एलिमेंट, कहाँ तक जाना है तो कि स्ट्रिंग की लेंथ तक। तो 0 कॉलन करके स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 4, तो मैंने क्या लिया इधर 4 कॉलन करके मैंने स्टेपिंग कितना दिया 2 का, दैट इज 10 प्रिंट किया, एक स्किप करेगा 20, 30 प्रिंट किया, एक स्किप किया 40, 50 प्रिंट करेगा, है ना। और करके मैं लेंथ फंक्शन यूज़ करके इधर मैंने स्टॉप पैरामीटर में 4 डाला है तो मैंने मैन्युअली इंडेक्स काउंट की 0 1 2 3 4 ऐसा, है ना। अगर बड़ा लिस्ट हो तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग की ओके लिस्ट की लेंथ फाइंड कर लेते हैं पहले हम। कैसे, एलियन फंक्शन यूज़ होता है उसके लिए, एलियन जीटीआर लेंथ वेरिएबल लिया, इक्वल टू करके मैंने क्या लिया लेंथ फंक्शन ब्रैकेट में, जिसकी लेंथ फाइंड करनी है वो लिस्ट का नाम मैंने लिया इधर माई अंडरस्कोर लिस्ट। तो क्या फैच करके देगा 0 1 2 3 4। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट करके स्टार्ट पैरामीटर कौन सा लिया मैंने 0, स्टॉप पैरामीटर कहाँ तक जाना है मेरे को स्ट्रिंग की लेंथ तक, तो मैंने इधर कौन सा वेरिएबल पास किया लेंथ, और स्टेपिंग कितना रखना है 2। तो आउटपुट क्या आएगा, 10 फैच करेगा, 20 स्किप करेगा, 30 फैच करेगा, 40 स्किप करेगा, 50 फैच करेगा, है ना। तो ये था स्लाइसिंग मेथड, है ना। ओके, नेक्स्ट हाउ टू चेंज एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। सपोज मैंने गलती से लिस्ट क्रिएट करता था तो गलती से कोई एक दो एलिमेंट की वैल्यू गलत डाल दी, तो उसको चेंज करनी है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखते हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है। ओके, हम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। लिस्ट इज म्यूटेबल डेटा टाइप, सो वी कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट एंड ऑल्सो वी कैन ऐड अ न्यू एलिमेंट टू द लिस्ट। हम लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप है ना, मैंने बोला था कि म्यूटेबल डेटा टाइप में हम कोई भी चेंज लेटर ऑन, सपोज लिस्ट डिफाइन कर दिया, लेटर ऑन हमको कोई चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल डेटा टाइप। चेंज द एलिमेंट और एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट, एक एलिमेंट चेंज करना है तो भी कर सकते हैं, रेंज ऑफ एलिमेंट हमको चेंज करना है तो भी कर सकते हैं। टू चेंज द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ता है हमको, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू यूज करना पड़ता है। मिस्टेक वैल्यूज, गलती से मैंने कोई लिस्ट क्रिएट किया ऑड, वैल्यू कौन सी डाली है मैंने इवन 2 4 6 8, है ना। चेंज द फर्स्ट आइटम, हमको पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, ऑड ऑफ 0 इक्वल टू 1 करूँगा। क्या करूँगा, ऑड ऑफ 0 इक्वल टू 1। और अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ऑड करके तो मेरे को आउटपुट क्या आएगा, 2 की जगह पे क्या आ गया 1 4 6 8 एज इट इज, है ना। ओके, चेंज सेकंड एलिमेंट टू फोर्थ आइटम्स। ओके, 4 6 8 की जगह पे सभी एलिमेंट्स मेरे को एक साथ में चेंज करने हैं तो मैं क्या करूँगा, ऑड 4 की इंडेक्स क्या है 1, कहाँ तक जाना है 4 तक जाना है, 1 कॉलन 4 इक्वल टू करके मैंने क्या किया 3 5 7, है ना। अब मैं प्रिंट ऑड करूँगा तो आउटपुट क्या आएगा 1 3 5 7। क्लियर, 2 तो मैंने पहले से अपडेट कर दिया था और ये 4 6 8 लेटर ऑन एक साथ मैंने ऐसे कॉलन ऑपरेटर का यूज़ करके अपडेट कर दिया, है ना। तो ये था हाउ टू चेंज एलिमेंट्स टू अ एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स है हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करके रीअसाइनमेंट करके हम एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं। ओके, हाउ टू ऐड एलिमेंट्स टू अ लिस्ट। हमको लिस्ट में लेटर ऑन कोई एलिमेंट ऐड करना है, जब भी लिस्ट क्रिएट किया तो कोई एलिमेंट मिसिंग हो गया है, अब मेरे को लेटर ऑन वो एलिमेंट याद आया और मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। कैसे, तो उसके लिए अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, काफ़ी सारी मेथड्स यूज़ होती है, हम लास्ट में देखेंगे। अभी ये देखते हैं ऐड द एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट मेरे को सपोज ऐड करना है लिस्ट के लास्ट एलिमेंट पे, तो उसके लिए मैं अपेंड मेथड यूज़ करता हूँ। मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया है ऑड इक्वल टू 135, ऑड डॉट अपेंड ब्रैकेट में लिखा मैंने 7, तो ये 135 और लास्ट में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा 7, अपेंड हो जाएगा 7। क्लियर, 135 7, एक कोई एक एलिमेंट मेरे को ऐसे अपेंड करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। ऑड डॉट कौन सी मेथड यूज़ होती है अपेंड, और ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट आपको इंसर्ट करवाना है वो एलिमेंट का वैल्यू जो भी है वो। अब मैं प्रिंट करता हूँ और प्रिंट और तो क्या आएगा आउटपुट 135 7। ओके, मल्टीपल आइटम्स मेरे को लिस्ट में ऐड करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सटेंड मेथड यूज़ कर सकता हूँ। कौन सी मेथड यूज़ कर सकता हूँ, एक्सटेंड मेथड। ओके, ऑड डॉट एक्सटेंड, ऑड लिस्ट कौन सा है ऑड इक्वल टू 135 और उसको एक्सटेंड करता हूँ मैं, 1357 हुआ ना, अभी मैंने 7 लेटर ऑन ऐड किया था अपेंड मेथड का यूज़ करके। अब मैं एक्सटेंड करता हूँ
कौन से एलिमेंट है अभी लिस्ट में 1357 और डॉट एक्सटेंड करके मैं लिखूंगा। ऐसे मेरे को अंदर स्क्वायर ब्रैकेट भी करने पड़ते हैं जब भी मैं मल्टीपल एलिमेंट्स एंड ऑफ द लिस्ट मेरे को इंसर्ट करवाना हो तब। 9, 11, 13। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट और, तो आउटपुट क्या आएगा 1357 और ये एक्सटेंड हो गया 9, 11 एंड 13। तो ये था हाउ टू ऐड एलिमेंट्स टू अ लिस्ट। वी यूज अपेंड मेथड एंड एक्सटेंड मेथड। क्लियर? ओके, हाउ टू इंसर्ट एलिमेंट्स टू अ लिस्ट। इंसर्ट मेथड यूज होती है, ऐड, तो उसके लिए मैंने कौन सी मेथड यूज़ की थी, एक्सटेंड और अपेंड। और इंसर्ट करवाना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट मेथड यूज़ करते हैं डिज़ायर लोकेशन के, कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे। वो अभी मैंने एक्सटेंड और अपेंड मेथड देखी थी, वो लास्ट में एलिमेंट अपेंड और एक्सटेंड करता है ना। और मेरे को कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करवानी है तो उसके लिए मैं कौन सी मेथड यूज़ करूँगा, इंसर्ट मेथड यूज़ करूँगा। और इक्वल टू मैंने क्या लिखा 1,9 है ना, दो एलिमेंट्स है, और डॉट इंसर्ट 1,3। फर्स्ट पोजीशन पे मेरे को 3 नंबर का एलिमेंट क्या करवाना है, इंसर्ट करवाना है फर्स्ट पोजीशन, दैट मीन्स 1 और 9 के बीच में है ना। अभी ये फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 0th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है 1, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है 9, और 1 और 9 के बीच मेरे को दो एलिमेंट इंसर्ट कर और एक एलिमेंट इंसर्ट करवाना है और दैट इज 9। सो व्हाट शुड आई डू, और डॉट कौन सी मेथड यूज करता हूँ मैं, इंसर्ट। इधर पोजीशन डालूंगा, 1 क्या है पोजीशन, तो 0 और 1 9 की जगह पे आएगा, क्या आएगा 3, 1 और 9 के बीच में क्या आएगा 3, 1,3। और प्रिंट करके और करूँगा तो 139, और 1 और 9 के बीच में 3 आ गया। तो कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको लिस्ट में कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए हम इंसर्ट मेथड यूज़ करते हैं। और लिस्ट ऑफ वैल्यूज मेरे को इंसर्ट करवानी है तो मैं कैसे करवा सकता हूँ, और 2:2 इक्वल टू करके मैंने क्या लिखा 5,7, 2:2 दैट इज प्रिंट और करूँगा तो 3 और 9 के बीच में, 3 और 9 के बीच में मेरे को दो एलिमेंट इंसर्ट करवाने हैं। कितने एलिमेंट, 2, तो 1, 3, दो एलिमेंट। 2 सेकेंड पोजीशन पे मेरे को एलिमेंट इंसर्ट करवाने हैं, और कितने एलिमेंट इंसर्ट करवाने हैं 2, तो 0, 1, और सेकेंड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट, और 3 और 9 के बीच में दो एलिमेंट इंसर्ट किए मैंने 5 और 7, 5 एंड 7, एंड लास्ट में जो भी 9th एलिमेंट था वो तो प्रिंट होगा ही होगा 9। क्लियर? तो ये था इंसर्ट मेथड। पर्टिकुलर पोजीशन पे लिस्ट में आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाना है तो आप कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके, हाउ टू डिलीट और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। हमको लिस्ट में से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव करवाना है तो हमको उसके लिए और रेंज ऑफ एलिमेंट्स रिमूव करवाना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, डिलीट कीवर्ड यूज़ करेंगे। कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, डिलीट। सपोज मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया है, माई लिस्ट इक्वल टू प्रॉब्लम। लिस्ट में आइटम्स कौन सी है, कितने कैरेक्टर्स है, 7, PROBLEM है ना। डिलीट माई लिस्ट 2 मैं करूँगा, डिलीट माई लिस्ट 2, तो 0, 1, 2 ओ क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब मैंने प्रिंट किया तो ओ इधर प्रिंट होता है, नहीं होता है, क्यों, मैंने उसको डिलीट कर दिया डिलीट कीवर्ड का यूज़ करके। डिलीट स्पेस करके मेरे को क्या डालना है, लिस्ट नेम, और ब्रैकेट में जो भी पोजीशन पे से आपको क्या करना है, एलिमेंट्स रिमूव करना है, वो पोजीशन का जो भी है वैल्यू वो हमको पास करना पड़ता है ना। ओके, डिलीट मल्टीपल आइटम्स मेरे को डिलीट करनी है 1 से स्टार्ट करके 5th नंबर पे जो भी पोजीशन पे जो भी आइटम्स है वो हमको डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, डिलीट स्पेस करके माई अंडरस्कोर लिस्ट 1:5, तो ये 0, 1, 2, 3, 4 है ना, ये रिमूव हो जाएगा। और कहाँ तक जाना, और 5th एलिमेंट कौन सा है, M। क्लियर? डिलीट एंटायर लिस्ट हमको डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, डिल और ऐसे माई अंडरस्कोर लिस्ट है ना, कोई पोजीशन इधर कोई इंडेक्स इधर नहीं डालूंगा तो ये पूरा का पूरा लिस्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नाउ इफ आई एम प्रिंट करके प्रिंट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, प्रिंट करके मैंने लिखा है माई अंडरस्कोर लिस्ट, तो एरर जनरेट होगी बिकॉज मैंने ये लिस्ट क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो लिस्ट नॉट डिफाइंड ऐसा मैसेज आएगा, एरर मैसेज आपको है ना, बिकॉज मैंने इधर क्या कर दिया, लिस्ट का पूरा लिस्ट डिलीट कर दिया। अब मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट, तो वो एरर जनरेट करेगा है ना। तो ये था हाउ टू डिलीट और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। ओके, अगेन हम रिमूव मेथड यूज़ कर सकते हैं, पॉप मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्लियर मेथड यूज़ कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हमको रिमूव करवाना है तो हम रिमूव मेथड यूज़ कर सकते हैं।
पॉप एलिमेंट, ओके पॉप मेथड यूज़ कर सकते हैं और क्लियर मेथड यूज़ कर सकते हैं। कैसे देखते हैं हम। ओके माई लिस्ट इक्वल टू मैंने लिखा है प्रॉब्लम माई लिस्ट डॉट रिमूव, कौन सा एलिमेंट रिमूव करवाना है मेरे को, तो वो मैं वो पर्टिकुलर आइटम का नेम, उसकी पोजीशन की जगह पे मैं इधर क्या डालूंगा, आइटम का नेम डॉट रिमूव ब्रैकेट में आइटम, कौन सी आइटम रिमूव करनी है, पी, तो ये पी रिमूव हो गया। नाउ इफ आई एम प्रिंटिंग प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट, तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इट, ROBLEM, पी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट पॉप, पॉप करके मैंने क्या डाला 1, क्लियर, तो ये क्या करेगा 0 1 पोजीशन, पॉप मेथड क्या यूज़ करती है पोजीशन, और रिमूव मेथड पर्टिकुलर जो भी आइटम्स है उसका नाम डाल जो भी नेम है वो डालना पड़ता है ब्रैक एज अ पैरामीटर, और पॉप मेथड में जो भी एलिमेंट हमको रिमूव करना है उसकी पोजीशन डालनी पड़ती है। माई अंडरस्कोर लिस्ट करके मैंने क्या लिया पॉप 1, तो 0 1 ये ओ क्या हो गया रिमूव। अब मैं प्रिंट करूँगा माई अंडरस्कोर लिस्ट, तो क्या आएगा आउटपुट RBLEM, ओ क्या हो गया रिमूव हो गया, वो क्या हो गया रिमूव हो गया, है ना। अगेन मैं ऐसा करता हूँ प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट पॉप, ये मैंने पोजीशन डाली वो ऑप्शनल है, मैं कोई पोजीशन नहीं डालूंगा तो बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट जो भी है वो रिमूव करेगा, है ना। कौन सा एलिमेंट रिमूव करेगा, लास्ट एलिमेंट। तो अभी आउटपुट क्या आया, मैंने लिस्ट डॉट पॉप किया तो इधर मैंने पोजीशन नहीं डाली है तो RBLE, आउटपुट क्या है RBLE। और क्लियर मेथड किसके लिए यूज़ होती है, क्लियर मेथड लिस्ट के सभी एलिमेंट्स मेरे को क्या करने हैं रिमूव करने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा क्लियर मेथड यूज़ करूँगा। वो लिस्ट बाय डिफॉल्ट, अब मैं क्लियर मेथड और डिलीट कीवर्ड के यूज़ करके, मैं डिलीट कीवर्ड का यूज़ करके लिस्ट डिलीट करता हूँ, और बाद में मैं वो लिस्ट प्रिंट करवाने का ट्राई करूँगा तो इट विल जनरेट एरर, बिकॉज पूरा का पूरा लिस्ट उसने क्या कर दिया डिलीट कर दिया। माई लिस्ट डॉट क्लियर मेथड क्या करती है, लिस्ट का एलिमेंट रिमूव क्लियर करता है ना। डॉट क्लियर मेथड क्या करता है, जो भी लिस्ट में एलिमेंट्स है वो रिमूव करेंगे, और उस वो लिस्ट जो है वो एज इट इज़ रहेगा, है ना। तो मैंने इधर लिखा है माई लिस्ट डॉट क्लियर, प्रिंट करके मैंने लिखा माई अंडरस्कोर लिस्ट, तो आउटपुट क्या आएगा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होके क्लोज हो जाएगा। एम्प्टी लिस्ट जो भी है वो बचेगा इधर क्लियर मेथड में, और डिलीट कीवर्ड में वो नहीं बचेगा, है ना। तो ये था हाउ टू रिमूव और क्लियर लिस्ट एलिमेंट्स। हाउ टू कंबाइन लिस्ट, हमको लिस्ट कंबाइन करना है, 2 लिस्ट कंबाइन करने हैं, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा प्लस ऑपरेटर यूज़ करूँगा। कौन सा ऑपरेटर यूज़ करूँगा, प्लस। ऑड इक्वल टू मैंने लिखा है 1 3 5, प्रिंट करके मैं लिखता हूँ ऑड प्लस, सपोज कोई एक और लिस्ट मैंने जोड़ दिया इधर 9 7 5, तो आउटपुट क्या आएगा 1 3 5 9 7 5, क्लियर 1 3 5 9 7 5। ओके रिपीटेशन ऑपरेटर, लिस्ट में मेरे को कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो भी है फर्स्ट एलिमेंट सपोज मैंने डाला है RE, तो RE का ही मेरे को 1000 टाइम्स रिपीटेशन करके मेरे को क्या करना है, कोई एक लिस्ट क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई ऑपरेटर रिपीटेशन ऑपरेटर यूज़ करूँगा। उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ करूँगा, रिपीटेशन ऑपरेटर। तो मैंने क्या किया प्रिंट डबल कोटेशन में स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने क्या डाला RE मल्टीप्लाई, कितनी टाइम रिपीट करना है, तो 3 टाइम्स, इफ यू वांट टू रिपीट 3 टाइम्स देन आई शुड राइट 3 हियर, RE ऐसे लिस्ट बन जाएगा, है ना। तो ये था हाउ टू कंबाइन लिस्ट एंड हाउ टू यूज रिपीटेशन ऑपरेटर फॉर रिपीटिंग एनी पर्टिकुलर आइटम। ओके ये है लिस्ट मेथड्स। अपेंड करना है, मैंने बोला अभी लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट हमको एट द एंड अब द लिस्ट अपेंड करना है, तो उसके लिए कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, अपेंड मेथड यूज़ करेंगे। एक्सटेंड मेथड कब यूज़ करेंगे, लिस्ट को एक्सटेंड करना है, मल्टीपल वैल्यूज़ मेरे को क्या करनी है लिस्ट में डालनी है, तो उसके लिए मैं एक्सटेंड मेथड। इंसर्ट मेथड कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे मेरे को कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए मैं इंसर्ट मेथड यूज़ कर सकता हूँ। रिमूव मेथड किसके लिए यूज़ होती है, कोई पर्टिकुलर पोजीशन, ओके कोई पर्टिकुलर एलिमेंट मेरे को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा रिमूव मेथड यूज़ करूँगा। पॉप मेथड इंडेक्स यूज़ करती है, रिमूव मेथड आइटम का नेम यूज़ करती है। क्लियर मेथड लिस्ट के जो भी आइटम्स है वो सभी क्लियर करते हैं। इंडेक्स मेथड कोई पर्टिकुलर लिस्ट में सपोज कोई पर्टिकुलर आइटम है उसकी मेरे को क्या जानना है, इंडेक्स जाननी है, तो उसके लिए मैं इंडेक्स मेथड यूज़ कर सकता हूँ। कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी टाइम रिपीट होता है मेरे लिस्ट में, तो वो काउंट करना है, तो उसके लिए काउंट मेथड यूज़ करता हूँ। लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करके एलिमेंट आपको चाहिए, लिस्ट का जो भी एलिमेंट्स है वो सॉर्टिंग फॉर्म में आपको चाहिए असेंडिंग फॉर्मेट में, तो उसके लिए मैं सॉर्ट मेथड यूज़ कर सकता हूँ। रिवर्स ऑर्डर में मेरे को प्रिंट करवाना है रिवर्स लिस्ट का जो भी एलिमेंट्स है, तो उसके लिए मैं रिवर्स मेथड यूज़ करता हूँ। और जो भी लिस्ट है उसकी शैडो कॉपी आपको चाहिए, तो उसके लिए मैं कॉपी मेथड यूज़ करता हूँ। देखते एक एग्जांपल। ओके माई लिस्ट इक्वल टू मैंने क्या लिखा है 10 20 30 40 50। हम प्रैक्टिकली भी साथ में देखते जाते हैं। ओके
माई लिस्ट इक्वल टू, मैंने लिस्ट क्रिएट करना है 10 20 30 40 एंड 50। कौन सी मेथड देखनी है मेरे को? सपोज अपेंड मेथड। तो सपोज एट द एंड ऑफ द लिस्ट मेरे को कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट कौन सी मेथड यूज़ करता हूँ, अपेंड। जो भी एलिमेंट इंसर्ट करवाना है वो एलिमेंट 60, और मैं प्रिंट करके माई अंडरस्कोर लिस्ट करूँगा तो आउटपुट क्या आएगा, 10 20 30 40 और 50 है। 60 जो था वो एट द एंड ऑफ द लिस्ट वो क्या हो गया, ऐड हो गया, है ना। तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम, एक्सटेंड लिस्ट विथ एलिमेंट्स। हमको मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मैं कौन से मेथड यूज़ करूँगा, एक्सटेंड मेथड यूज़ करूँगा। मैं लिखता हूँ माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट एक्सटेंड। मैं इधर क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीपल एलिमेंट्स मेरे को इंसर्ट करवाना है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं स्क्वायर ब्रैकेट भी अंदर डालूंगा। सपोज 70 80 एंड 90 ये 3 एलिमेंट मेरे को क्या करना है, एट द एंड ऑफ द लिस्ट इंसर्ट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट एक्सटेंड राउंड ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके 70 80 एंड 90। मैं प्रिंट करता हूँ उसको, प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट, है ना। आउटपुट आ गया 70 80 और 90 एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड हो गए हैं, है ना। तो ये एक्सटेंड मेथड है। इंसर्ट एलिमेंट्स 100 एट पोजीशन 2। मेरे को क्या करना है, 100 एलिमेंट एट द पोजीशन ऑफ सेकेंड पोजीशन पे मेरे को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट इंसर्ट कौन सी पोजीशन पे, तो क्या सेकेंड पोजीशन पे। कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, तो 100, है ना। और मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट, तो इंसर्ट हो गया 100 सेकेंड पोजीशन पे, 0 1 एंड 2। क्लियर। सेकंड पोजीशन पे कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए मैं इंसर्ट मेथड यूज़ करता हूँ, है ना। तो ये 3 मेथड थी लिस्ट में कोई भी एलिमेंट्स ऐड करना है तो उसके लिए, है ना। ओके, रिमूव एलिमेंट 10 फ्रॉम द लिस्ट। मेरे को 10th नंबर का जो भी एलिमेंट वो रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट रिमूव। कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है, सपोज 20, और मैं इधर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करके मैं क्या लिखता हूँ, माई अंडरस्कोर लिस्ट, है ना। तो ये क्लियर, 20th एलिमेंट आउटपुट क्या है, डन। और 20th एलिमेंट जो भी था ये वो क्या हो गया, लिस्ट में से रिमूव हो गया। इधर है 20 और इधर से क्या हो गया, रिमूव हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉप एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन 2। पॉप एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन 2, कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे से मेरे को एलिमेंट रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट पॉप। कौन सी पोजीशन पे से रिमूव करना है, तो सपोज सेकंड पोजीशन से। और मैं प्रिंट करके क्या करता हूँ, माई अंडरस्कोर लिस्ट। क्लियर। 0 1 2 कौन सा एलिमेंट था सेकंड पोजीशन पे, 30, वो रिमूव हो गया है। प्रिंट होके मेरे को क्या आउटपुट, 10 100 40 50 60 70 80 एंड 90। ये 30 था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, है ना। ओके, फाइंड द इंडेक्स ऑफ 100 फ्रॉम द लिस्ट। ओके, पॉप का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट मैं कोई इंडेक्स पास नहीं करूँगा, तो वो क्या करेगा, पॉप मेथड लास्ट एलिमेंट जो भी है वो रिमूव कर देगा। प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट। क्लियर। तो ये 90 जो था वो रिमूव हो गया। अगर मैंने इंडेक्स पास की है तो पर्टिकुलर इंडेक्स पे से मेरे को कोई एलिमेंट रिमूव करना है, तो मेरे को इंडेक्स पास करनी पड़ती है पॉप में, और लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, माई लिस्ट डॉट पॉप। तो वो लास्ट एलिमेंट जो भी है वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। नेक्स्ट, फाइंड द इंडेक्स ऑफ 100 फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट में से मेरे को कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या जाननी है, इंडेक्स जाननी है, तो मैं क्या करता हूँ, माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में किस एलिमेंट की आपको इंडेक्स जाननी है, सपोज 40 या 50, है ना। तो ये क्या करेगा, और मेरे को प्रिंट करवाना पड़ेगा। मैं क्या कर देता हूँ इधर, प्रिंट, है ना। तो आ गया, कौन सी इंडेक्स पे है, 50, थर्ड इंडेक्स पे है, 0 1 2 एंड 3। क्लियर। ओके, काउंट द अकरेंस ऑफ 50 फ्रॉम द लिस्ट। कोई पर्टिकुलर आइटम है उसका हमारे लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ अकरेंस कितने हैं वो मेरे को काउंट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट काउंट, और इधर क्या करूँगा, सपोज 10 का अकरेंस मेरे को काउंट करना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर प्रिंट में डालना पड़ेगा। आ गया, 10 कितनी बार आता है हमारा लिस्ट में, एक ही बार आता है ना। क्लियर। तो ये था
काउंट मेथड सॉर्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर, ओके असेंडिंग ऑर्डर नहीं है अभी, असेंडिंग ऑर्डर में मेरे को सॉर्टिंग करना है. मैं क्या करूँगा, माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट सॉर्ट, माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट सॉर्ट प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट. क्या हो गया, एक ब्रैकेट मिसिंग हो गया. ओके ब्रैकेट नहीं करना है मेरे को. ओके आ गया. अभी ऑर्डर कौन सा था, 10, 100, 40, 50, 60, 70 एंड 80. अभी ऑर्डर कौन सा हो गया सॉर्टिंग के बाद, 10, 40, 50, 60, 70, 80 और 100. क्लियर. तो ये था सॉर्ट मेथड. रिवर्स ऑर्डर में मेरे को कुछ प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, इधर सॉर्ट की जगह पे मैं रिवर्स लिख देता हूँ, REVERS है ना. तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे सभी एलिमेंट्स जो भी है वो. सपोज इधर ही देखते हैं, इधर सॉर्ट का यूज़ करते हैं और माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट REVERS रिवर्स, और प्रिंट करके मैं क्या करता हूँ, माई अंडरस्कोर लिस्ट. ओके हो गया रिवर्स ऑर्डर में 100, 80, 70, 60, 50, 40 एंड 10. क्लियर. 100, 80, 70, 60, 50, 40 एंड 10. क्लियर. रिवर्स ऑर्डर में आपको कोई भी एलिमेंट लिस्ट के प्रिंट करवाना है तो ऐसे करवा सकते हैं. कॉपी टू लिस्ट टू अनदर, कॉपी लिस्ट टू अनदर लिस्ट है ना. मेरे को क्या करना है, लिस्ट कॉपी करना है कोई अनदर लिस्ट में. तो मैं क्या करता हूँ, सपोज बी इक्वल टू माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट कॉपी है ना, माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट कॉपी. अब मैं प्रिंट करता हूँ बी, तो क्या आएगा आउटपुट, मिल गया आपको. लिस्ट में जो भी आउटपुट आया था वो एज इट इज मिल गया आपको है ना. तो ये था मेथड्स ऑफ, वेरियस मेथड्स ऑफ लिस्ट. मैंने अभी सभी मेथड्स प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके बताया. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई वीडियो.